कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अब हम एमसीक्यू करते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर आ चुके होंगे, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के होंगे। अब एग्जाम्पलर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ध्यान रखना। अब तक आप एग्जाम्पलर को कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा, हालांकि अभी भी क्वेश्चन आते थे एग्जाम्पलर से, लेकिन अब एग्जाम्पलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको इतना ही एडवाइस करूंगा, थोड़ा सा अच्छे से फोकस्ड रहना। तो यहाँ पर देखो, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन का भी देखो कोई लेवल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कितना ही आसान है, आप साइड बाय साइड करते चलो, मैं आपको कराता चलूंगा। ठीक है, आंसर्स को तो देखो जी, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या कहता है कि एक पॉइंट है 0,-7। आप बस कुछ मत करना, जब भी आप क्वेश्चन देखोगे, जब भी आपको क्वेश्चन में 0 दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि वो क्वेश्चन जो है एक्सिस पे लाई करता है, क्योंकि हमने कल ही ये पढ़ा था। अच्छा, किसका वैल्यू 0 है, एक्स का वैल्यू 0 है या वाई का? एक्स का वैल्यू 0 है, इसका मतलब किस एक्सिस पे लाई करता है? वाई एक्सिस पे। यानी कि वाई एक्सिस पे आता होगा तो देखो कि कुछ भी नहीं है, खत्म, यही तो करना था। उसने पूछा है कि किस एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। कितना ज्यादा आसान है, ठीक है ना। अभी देखो, अभी अपन पढ़ चुके हैं, द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट। एक ऐसा कोऑर्डिनेट बताओ जहां पे दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, क्या कहते हैं उसे? बताओ। ओरिजिन, ओरिजिन पे ही तो मिलते हैं दोनों। देखो चीजें कितनी, और आप देखो, खुद देखो आप इसको, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, पहले 3-4 सोचो। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है, आपको देखना इस बुक से हम जब भी करेंगे ना क्वेश्चन, तो आप देखोगे क्या कि जो भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आएगा ना, उसका लेवल थोड़ा अच्छा हो सकता है। ठीक है ना। चलो, अब देखो कितना ही अच्छा सवाल है ये वाला देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एक्स का वैल्यू, है ना। तो कहता है एक्स का जो वैल्यू होगा उस एक्स एक्सिस के, अब जायज बात है अगर ये एक्स एक्सिस होता था, है ना, इस एक्स एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या होता था मेरे भाई आयुष, तुम बताओ। 0 तो नहीं होता था। एक्स एक्सिस पे किसका वैल्यू 0 होता था? वाई का। एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता था। उसने पूछा है एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब जितने भी एक्स एक्सिस हैं उस पे एब्सिसा जो होगा वो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे एब्सिसा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, और ऐसे ही सेम नेगेटिव के नंबर भी हो सकता है। यानी कि एब्सिसा जो है ऑल पॉइंट्स का एक्स एक्सिस पे कोई सा भी नंबर हो सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहता है कि एक एब्सिसा है, एब्सिसा मतलब एक्स का वैल्यू, और फिर बोलता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई का वैल्यू। कहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था हमारा और ये सेकंड क्वाड्रेंट। कहता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या सिचुएशन या सिनेरियो रहता है। क्योंकि एमसीक्यू है तो आप सोच लो अपने आराम से क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इन चारों, सोच लो, ऑप्शन टिक कर लो, ए बी सी डी जो आपको लगता है, फिर हम लोग देखेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा क्या चीज होगा इसका आंसर। सोच लिया आपने, ए बी सी डी क्या हो सकता है? ए ऑप्शन आपको कहता है प्लस और प्लस, बी ऑप्शन कहता है माइनस माइनस, मतलब प्लस और प्लस मतलब एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई का भी पॉजिटिव। सेकंड में एक्स का वैल्यू नेगेटिव, वाई का नेगेटिव। थर्ड में हमें बोलता है एक्स का वैल्यू नेगेटिव, वाई का पॉजिटिव, और फोर्थ में कहता है एक्स का पॉजिटिव, वाई का नेगेटिव। तो आपको कहता है बताओ भाई क्या आंसर होने वाला है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही, क्योंकि अगर हम देखेंगे ग्राफ पे, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला एरिया, इस पे अगर आप देखोगे ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ये एक्स का वैल्यू सारा पॉजिटिव होता है और इस तरफ सारा एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है, और इस तरफ वाई का सारा वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा। और जिसको नहीं समझ में आया भैया ये क्या है, वो तो रट्टा मार लो, 4 साइन मैंने आपको बताए थे कल, है ना। चलो, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते बड़े ध्यान से। ट्राइंगल एओबी का एरिया बताओ। तो पहले ट्राइंगल हम एओबी बनाते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पलर का भी नहीं है, पर फिर भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। कहता है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो आपको अच्छे से ट्राई करना है। ठीक है ना, हम लिख लेते हैं इसको, चलो ए ओ और बी हम इसको नाम दे देते हैं। ये लो जी, हमने नाम दे दिया इसको। कहता है इसके वर्टिसेस, तो आपको ए का वर्टिसेस क्या दे रखा है? 0,6 दे रखा है। बी का वर्टिसेस आपको 0,0 दे रखा है, और सी का वर्टिसेस आपको 6,0 दे रखा है। जस्ट मैं इसकी एक रफ फिगर बना रहा हूं। अब आपको इसको करना कैसे है, देखो मेरी बात ध्यान से समझना, ये आपके पेपरों में आए। इसको करना कैसे है, बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से समझो। आप ग्राफ बना लो, ये बना लिया हमने ग्राफ। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा ग्राफ बन गया। बड़े ही ध्यान समझना। अब इसको एक सेकेंड रुको, इसको थोड़ा सा और साइड करते हैं और इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, बड़े ध्यान समझना।
ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो उसने आपको ट्राइंगल एओबी दिया था। मैं एक बार रफ फिगर पे फोकस कर लेता हूँ, एओबी, और इनके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे थे। आप बताओ क्या आप ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट नहीं कर सकते? जैसे ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट क्या है? 0,0, मतलब एक्स का वैल्यू भी 0 और वाई का वैल्यू भी 0। एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू 0 दोनों कहाँ पे आता है? भैया यहाँ पे आता है, यानी कि ये आपका ओ पॉइंट हो गया। ये आपका ओ पॉइंट हो गया जो आपको बोल रहा है 0,0 है। फिर हम आते हैं ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे एक्स का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है? 6। x का वैल्यू 0 तो यही होता है और y का वैल्यू 6 इसी y पे आ जाएगा। तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये वो पॉइंट हो गया जहां पे x का वैल्यू क्या है? 0 और y का वैल्यू क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए पॉइंट। क्लियर है? ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा ओ पॉइंट हो गया। अब तीसरा आपको क्या कहता है? बी पॉइंट, जहां पर x का वैल्यू क्या है? 6 और y का वैल्यू क्या है? 0। तो अब बड़े ध्यान समझना, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, मतलब x का वैल्यू 6 कहाँ? जहां पे 1 2 3 4 5 6, x का वैल्यू 6 तो यहाँ होगा और y का वैल्यू 0 इसी पे होगा। क्योंकि आप देखो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये ऐसे हैं जो जब y का वैल्यू 0 होता है तो x एक्सिस पे ही लाई करेगा, और यहाँ पर x का वैल्यू 0 था तो y एक्सिस पे ही लाई करा, इस तरीके से। यानी कि इसका पॉइंट यहाँ बनेगा। अब आप देखो इन तीनों से एक ट्राइंगल बनता है, तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा रंगीन कलर का ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। रंगीन कलर का ट्राइंगल, जैसे ध्यान से देखना अब इसका रंगीन कलर का ट्राइंगल। ये हमारा एक पॉइंट, ये वाला तीसरा पॉइंट बना था अभी हमारा, इस पॉइंट को नाम दिया था हमने बी, जो कि था x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। अब यहाँ से हम ट्राइंगल बना रहे हैं, बड़े ही ध्यान से देखना। ये देखो, क्या आपको ये ट्राइंगल नजर आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना, इसमें कंफ्यूजन होती है, लोग सोच नहीं पाते, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बहुत आसान है। इसका आपको क्या निकालना था? एरिया। अच्छा ये बताओ, एक और चीज़ वैसे आपको बढ़िया बताता हूँ। 9th क्लास में ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक नया तरीका आप और सीखने वाले हो। इसका एक प्रॉपर चैप्टर होता है जिसका नाम होता है हीरोन्स फॉर्मूला। वो भी समझेंगे, वो अभी के लिए नहीं है। लेकिन अभी तक आपने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है, आप मुझे बता सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? आप बोलोगे भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। यही पढ़ा आपने फॉर्मूला। आप देखो हाफ और बेस और हाइट होता है, ये आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है। आप इस ट्रायंगल में मुझे बताओ क्या इसे आप बेस कह सकते हो? हाँ, ये 0 से लेकर कहां तक जा रहा है? 6 तक, मतलब बेस की पूरी वैल्यू कितनी हो गई? 6, है ना, 0 से लेकर 6 तक। हाइट ये नजर आ रही है आपको, ये कितनी हो गई पूरी वैल्यू? ये भी 6 हो गई। यानी कि आप इसे हाइट कह सकते हो, इसे बेस कह सकते हो, और दोनों की वैल्यू 6 है। तो कुछ नहीं, हाफ बेस की जगह क्या लिखोगे? 6, हाइट की जगह क्या लिखोगे? 6। ये कटा 1 नंबर पे और ये 3 नंबर पे, क्या बचा? 3 बचा, और ऊपर सिर्फ 6 बचा। 3 6 18, आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी है, फिर स्क्वायर यूनिट। यहाँ आपको यूनिट नहीं दे रखी थी, क्या आपको सेंटीमीटर मीटर दे रखा था? नहीं, तो आपको कुछ नहीं दे रखा था, तो आप लिखना 18 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि आंसर हमेशा एरिया स्क्वायर में आता है, तो इसलिए ऐसे 18 स्क्वायर यूनिट। बताओ, दिखने में थोड़ा लग रहा था पर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आपको कुछ नहीं करना, ग्राफ पे खेल करना है पूरा। समझ में आया ये क्वेश्चन? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब x का वैल्यू y का वैल्यू, y का वैल्यू x एक्सिस पे। 2 मिनट के लिए x एक्सिस बना लेते हैं। अगर हम ग्राफ देखेंगे, ये हमारा ग्राफ हो गया। कौन सा एक्सिस बोला था उसने? x एक्सिस, है ना, x एक्सिस बोला था। x एक्सिस मतलब ये, इस पे हमने पढ़ा हुआ था अगर x एक्सिस है तो किसकी वैल्यू 0 होती है? y की। और उसने पूछा ही क्या है? ऑर्डिनेट। का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा 18 स्क्वायर यूनिट था, ये हमारा आंसर आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं अगला वाला। ये देखो, इधर देखो, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये क्या है समझते हैं। पहले तो ये पॉइंट बना लेते हैं और एक्स एक्सिस पे फोकस करते हैं। ये जो 4,3 से है कहां, इसको देखते हैं। तो देखो, ग्राफ बनाना रफली, इस पे आपको बनाना है पॉइंट 4,3। तो x का वैल्यू 1 2 3 4 5 तक बना लेते हैं, y का वैल्यू 1 2 3 4 5 तक बना लेते हैं। अब वो जो पॉइंट था वो था 4,3, तो 4,3 पॉइंट बनाते हैं, 1 2 3 4। यहाँ से तो हमारे मन में ऐसी लाइन बनेगी,
और एक्स वाई का वैल्यू 3 है, यानी कि 1 2 3, यानी कि यहाँ यहाँ अब देखो, अब आप थोड़ा सा स्मार्ट बनो, चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि यहाँ आंसर कहाँ हो सकता है। तो x का वैल्यू 1 2 3 4 यहाँ, और y का वैल्यू 1 2 3 यहाँ, यहाँ और यहाँ उसके सामने यहाँ पे पॉइंट होगा। क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो कैसे पॉइंट्स प्लॉट करा? जिसको नहीं समझ में आया दोबारा बोलना, मैं समझा दूंगा। क्लियर हुआ कैसे पॉइंट ऑब्जर्व करा? x का वैल्यू 1 2 3 4 ये, और y का वैल्यू 1 2 3 है, ये हमारा पॉइंट हो गया जी। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है, ये लो हमारा ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट का नाम शायद p दे रखा है, चलो p दे देते हैं, या फिर जो मर्जी है छोड़ो। कहता है इस पॉइंट से, बड़े ध्यान सुनना, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। परपेंडिकुलर का मतलब पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर मतलब जैसे मान लो एक लाइन है, इसके ऊपर ये लाइन होती है परपेंडिकुलर, जो उसके साथ मिलकर 90 डिग्री एंगल बनाए। तो कहता है ये पॉइंट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, है ना। एक्स एक्सिस बोला था ना उसने, एक्स एक्सिस मतलब ये इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस है, और इस पॉइंट और इस लाइन को देखो, उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, और देखो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगी। आप कहता है इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस बताओ। तो देखो यही है, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा बताओ? 3। ऑब्वियसली बात है, यहाँ तक डिस्टेंस 3 था, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा? समझ में आया? बस इतना करना था। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि इसका आंसर 3। चले आगे, नेक्स्ट। ये वाला भी मजेदार पॉइंट, अब देखो इसमें मजा आएगा, ध्यान से सुनो मेरी बात। आपको कहता है ये एक ए पॉइंट है, क्या आपको ए पॉइंट दिख रहा है? कहता है ये बी पॉइंट है, कहता है एब्सिसा ऑफ ए में माइनस करो एब्सिसा ऑफ बी। बताओ कितना ही आसान क्वेश्चन है, और एग्जाम्पलर का है, सोचो, करो ट्राई जरा इसको। अच्छा देखो, दोनों पॉइंट लिखते हैं, आप मुझे बताना ए पॉइंट क्या था। अगर हम देखेंगे तो ए पॉइंट का वैल्यू था -2,3 और बी पॉइंट का वैल्यू था -3,5। फिर उसने लिखा था एब्सिसा ऑफ ए में माइनस करो एब्सिसा ऑफ बी। एब्सिसा ऑफ ए में से एब्सिसा ऑफ बी माइनस करना था। ये पॉइंट ए है, इसका एब्सिसा मतलब इसका एक्स का वैल्यू क्या? -2। इसका एक्स का वैल्यू क्या है? -3। एब्सिसा ऑफ ए का मतलब -2, इसे माइनस करना है, एब्सिसा ऑफ बी मतलब -3। आंसर इज -2 माइनस माइनस प्लस 3, 3 में से 2 जाएगा, आंसर इज 1। किस किस का 1 आया? चलो अब आपसे देखो कितना ही आसान सवाल पूछा है। कह रहा है एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, कहता है ये किस में लाई करते हैं? सर पहला कहता है कि भाई दोनों सेम क्वाड्रेंट में आता है, फिर कहता है कि जी पहला तो दूसरे में आता है, दूसरा चौथे में आता है, फिर कहता है ये वाला दूसरे में आता है और ये वाला तीसरे क्वाड्रेंट में आता है, फिर चौथा ऑप्शन आपको तो कहता है ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ट्राई करो, आप बताओ किस क्वाड्रेंट में आता है, फिर मैं बताता हूँ आपको। अच्छा देखो, पहला पहला क्वाड्रेंट क्या है, चलो ये बताओ। पहला माइनस पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट -5,2 है, दूसरा पॉइंट क्या है? 2, -5, है ना। आप जल्दी से बताओ, x का वैल्यू नेगेटिव, ग्राफ जल्दी से मन में ग्राफ सोच लेना। x का वैल्यू नेगेटिव यहाँ होता है, y का वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि ये तो किस में आता है? सेकंड, क्योंकि x का वैल्यू नेगेटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड में आता है। फिर अगला x का वैल्यू पॉजिटिव, ये रहा, और y का वैल्यू नेगेटिव ये रहा, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। तो सेकंड में आता है और फोर्थ में आता है। कौन सा ऑप्शन हुआ? सेकंड और फोर्थ, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलें आगे। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स 0 0 5 0 5 3 0 3 और फिर ज्वाइन करा इन सबको, तो कौन सी फिगर बनी? तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आपको ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ओ ए बी सी, और फिर ओ ए बी सी को सारी जो पॉइंट्स बने उन सारे से आपको लाइन को जोड़ना है, और फिर सारी लाइन को जोड़ के एक 4 साइडों का एक फिगर बनेगा। तो वो फिगर रोम्बस होगा, स्क्वायर होगा, ट्रेपेजियम होगा, रेक्टेंगल होगा, ये सोच के आपको आंसर करना है। चलो आओ करते हैं। ये बताओ मुझे, हम पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। ओ पॉइंट है 0,0, तो सबसे पहले हमने कुछ नहीं करना, हमने तो ग्राफ बनाना है। ग्राफ में 0,0 यहाँ होता है, तो ये हो गया हमारा 0,0 से कौन सा पॉइंट है? पहला हमारा ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट है, इसको हम नाम दे देते हैं ओ पॉइंट। उसके बाद हमारा ए पॉइंट है 5,0, 5,0 मतलब एक्स का वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, एक्स का वैल्यू 5 लेकिन वाई का वैल्यू 0 है, तो यही हो जाएगा इसका पॉइंट, ए पॉइंट। ए पॉइंट हो गया हमारा 5,0, ये लो हमारे 2 पॉइंट हो गए सिलेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तीसरा पॉइंट है 5,3, मतलब एक्स का वैल्यू तो 5 लेकिन वाई का वैल्यू 1 2 3, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, एक सेकेंड,
y का वैल्यू कितना 3, y का वैल्यू 3 यहाँ होता है, x का वैल्यू 5 यहाँ होता है, ये दोनों यहाँ मिलेंगे, ये बन गया हमारा तीसरा पॉइंट AOAB। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट C 0,3 मतलब 0,3 0,3 मतलब x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 यही होगा, y का वैल्यू 3 1 2 3 यहाँ होगा y का वैल्यू 3। ये लो जी, यानी कि C पॉइंट हमारा बन गया 0,3। और अब इन लाइनों को आप ना आपस में मिला दो, अगर आप इन लाइनों को आपस में मिला दोगे एक फिगर बन गई, देखो 4 साइड वाली। यहाँ से आप इसकी साइड देखो कितनी है, ये यहाँ से इसका वैल्यू 5 है, यहाँ से इसका डायमेंशन 1 2 3 3 है, यहाँ से भी इसका डायमेंशन कितना है 3 है, और यहाँ से भी इसका डायमेंशन कितना है 5। कौन सी फिगर लग रही है आपको, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लग रही है कि नहीं लग रही, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हमारी जो फिगर है दैट इज रेक्टेंगल है। चलो अब अगले वाले ये वाले क्वेश्चन भाई साहब बड़े खतरनाक है, ठीक है। इमेज पॉइंट बताना है -3,4 इन y एक्सिस, मतलब ध्यान समझना, y एक्सिस दे दिया आपको, ठीक है ना। अब देखो इमेज, इमेज समझते हो, जैसे मान लो मैं आपको थोड़ा सा एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा एक ग्राफ है, इस ग्राफ पे मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ एक पॉइंट रखा, और मान लो ये मेरा शीशा है, ये वाला, इसको नहीं कह रहा मैं, ये मेरा मान लो ये y एक्सिस है, जायज बात है। तो मैं कह रहा हूँ शीशे पे कहाँ दिखाई देगा, आप बोलोगे शीशे में यहाँ दिखाई देगा, तो ये इसकी मिरर इमेज हो गई। कौन सी इमेज हो गई, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज इस तरीके से निकालते हैं, क्लियर है। तो मैं पहले आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 11th में द इमेज ऑफ द पॉइंट -3,5 इन y एक्सिस निकालना है, जो ये क्या कोऑर्डिनेट होगा बताओ। तो पहले हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट को लिखेंगे तो आप देखो, बड़े ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे x का वैल्यू -3 मतलब 1 2 और 3, ये यहाँ पे x का वैल्यू -3 हो गया, और y का वैल्यू 4 1 2 3 4, यानी कि y का वैल्यू, x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 4 यहाँ पे हो गया। अब इसकी ना डिफरेंट मिरर इमेजेस बन सकती हैं। इसकी मिरर इमेज अगर शीशा ये हुआ तो यहाँ बन जाएगी, या इसका शीशा यहाँ हुआ तो यहाँ बन जाएगी, है ना। मिरर इमेज तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें क्या बोला है उसने कि मिरर इमेज आपको बनानी है y एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो y एक्सिस ये होता है क्या, नहीं, y एक्सिस तो ये होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी मिरर इमेज यहीं पे बनेगी। तो आप खुद सोचो, यहीं -3 तक है, तो शीशे के अंदर भी वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर मान लो शीशा यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 2 3 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो शीशे के अंदर भी उसकी दूरी 1 2 3 यहाँ तक ही होगी, यानी कि यहाँ पर, और यहाँ से जो हाइट है इस पॉइंट की सेम उतनी वही हाइट होगी, यानी कि यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, तो वो होगा 3,4। ठीक है जी, जो ऑप्शन होगा बी। किस किस ने ये सोचा था ऑप्शन बी, हाँ जी, समझ में आया है क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं। अभी अगला क्या कहता है, कहता है कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन भी सेम, शीशे में भी तो आप रिफ्लेक्शन ही देखते हो, जो आप शीशे में देख रहे हो वो सेम वही तो है जो पीछे है। तो कोऑर्डिनेशन किसका बताना है, ये इस पॉइंट का एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन बताना है। तो पहले आप इस पॉइंट को लिखोगे 5, -5। अब जब आप इस पॉइंट को लिखोगे 5, -5, पहले आप लाइन ड्रॉ करोगे और आप बोलोगे 5, -5 मतलब x का वैल्यू 5, -5, पहले पॉइंट मार्क कर लो, यानी कि x का वैल्यू 5 1 2 3 4 5, और y का वैल्यू -5, y का वैल्यू -5 नीचे होगा 1 2 3 4 5, y का वैल्यू -5 x का वैल्यू 5 दोनों यहाँ पे मिलेंगे। ये हमारा x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -5 पॉइंट हो गया। अब आपको इसने पता क्या बोला हुआ है, इसने बोला है रिफ्लेक्शन बताओ इस पॉइंट का x एक्सिस पे। तो ये तो हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ दिखाई देगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो इसके अकॉर्डिंग जहां पर 5 तक दूरी है तो वहां भी 5 तक होगी, और यहाँ के अकॉर्डिंग जो हाइट है -5, तो वहां के अकॉर्डिंग भी क्या होगी +5 है ना। शीशे में 1 2 3 4 5, यानी कि इस पॉइंट पे x का वैल्यू भी 5 होगा, y का वैल्यू भी 5 होगा, ये हमारा मिरर इमेज बनेगा। ऑप्शन बी क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट पे चलें। अब ये वाला क्वेश्चन भी भाई बहुत आता है, ये वाला 13th क्वेश्चन, ये भी मैंने एक दो बार देखा हुआ है इस क्वेश्चन को। डिस्टेंस बताओ इस पॉइंट का ओरिजिन से। इवन ये क्वेश्चन तो ऐसा है जो 10th वालों के भी बहुत आता है, ठीक है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहां पे भी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे तो फिर भी ठीक लेवल के, वहां भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल लेवल की नहीं है, लेकिन हाँ जिसको ये समझ नहीं आता फिर वहां प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान रखना जी, ठीक है। डिस्टेंस बताना है पॉइंट ओरिजिन से। अब ये देखो, इधर देखो, ये आप ग्राफ बना लोगे, ये आपका ओरिजिन है, फिर आप x का वैल्यू 4 3, चलो अब यहीं पे देख लेते हैं। तो इधर देखो कुछ भी नहीं है इसमें, ये हमारा ओरिजिन हो गया,
इस ओरिजिन से ही तो बताना है, ओरिजिन से किसकी दूरी 4 और 3 की, मतलब एक पॉइंट है जिसका 4 और 3 वैल्यू है, यहाँ पॉइंट होगा वो। तो देखो 1 2 3 4 और y का वैल्यू 1 2 3, यानी कि x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 3 यहाँ, और यहाँ से आपको इस पॉइंट की दूरी बतानी है। तो ये क्वेश्चन अब अच्छा हो गया। अब कैसे अच्छा हो गया समझो। आप क्या करोगे, इस पॉइंट को आप ऐसे मिला दोगे। देखते हैं आप में से कौन बता पाता है। बताओ इसकी दूरी कितनी है। इसकी दूरी में आपको क्या करना है, इसे एक ट्राइंगल बनाना है। क्या ये एक ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको? आप बताओ क्या ये वैल्यू चाहिए ना आपको? आपको तो ये चाहिए। अच्छा ये 90 डिग्री है, इसे आप बेस मान लो, इसे आप परपेंडिकुलर मान लो और इसे आप हाइपोटेनस मान लो। पाइथागोरस दिख रही है आपको? अब देखो पाइथागोरस हमने 8th क्लास में सीखी है, तो चीजें आती रहती हैं। अब जो बच्चा एकदम से 9th में घुसता है ना, तो उसको लगता है कि 9th से अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन बेस वीक होता है, उसे पता ही नहीं होता है ये क्या चीज है, ये तो हमें पहली बार देखे। अब ये 7th में आ जाती है देखो पाइथागोरस। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है पाइथागोरस कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, इसका ध्यान रखना। एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं और नीचे वाली साइड को हम बेस कहते हैं, और साइड वाली जो 90 डिग्री एंगल बना रही है हाइट की तरह, उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और पाइथागोरस लगाते हैं, जो पाइथागोरस ये कहती है कि इस हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है इस बेस के स्क्वायर के प्लस इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब आप देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए और ये चीज पता होनी चाहिए। आप बताओ ये पॉइंट आपका 4,3 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहां से यहां तक की आपकी दूरी कितनी है? आप कहोगे भैया 4 है। यहां से यहां तक की आपकी दूरी कितनी है? आप कहोगे भैया 3 है। यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 3 का आपको स्क्वायर करना है। आपके पास बेस की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे 4। 4 का स्क्वायर करना है और उसमें उन दोनों को जोड़ देना है, तब आपके पास किसका स्क्वायर आएगा? हाइपोटेनस। एक्चुअल में आपको हाइपोटेनस चाहिए। देखो नेक्स्ट स्टेप में ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या लिखोगे? 16। 3 का स्क्वायर 9। जिसको नहीं पता ये 4 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है ना। और 3 का स्क्वायर मतलब 3 की पावर 2, 3 6, कौन बोला 6? 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ठीक है। तो 16 और प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25। अब आपको एक्चुअल में ना, आपको तो सिर्फ h चाहिए हाइपोटेनस, और ये तो h का स्क्वायर आ रहा है। तो आप मुझे बताओ 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 5 का स्क्वायर होता है ना। और ये भी हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो स्क्वायर को स्क्वायर से अगर हम इग्नोर करें तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 5। हालांकि ध्यान रखना स्क्वायर से जब रूट हटता है तो दो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। लेकिन अभी क्योंकि आप ये इसका भी बता, आगे जाके हम सीखेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लो क्योंकि लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसी को हम डायरेक्ट h इक्वल टू 5 लिख देते हैं। यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब समझ रहे हो इसका डिस्टेंस 5 कैसे आया? इसमें लगी पाइथागोरस। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा अब इस बार तो थोड़ा डिफरेंट चीज हो गई। तो डिस्टेंस निकालना है रिफ्लेक्शन इस पॉइंट की, ये एक पॉइंट है P और इसी की जो एक रिफ्लेक्शन है उसके बीच की दूरी पता लगानी है। मतलब डिस्टेंस पता लगाना है किस चीज का? इस पॉइंट की इसी की रिफ्लेक्शन के साथ। इसमें आपको देखो ध्यान से सुनना, डिस्टेंस पता लगाना है बिटवीन द रिफ्लेक्शन ऑफ P। तो P पॉइंट को पहले लिख लेते हैं, हम ग्राफ बना लेते हैं। अगर मैं P पॉइंट को लिखूं तो x का वैल्यू -5, 1 2 3 4 5, -5 ये वाला पॉइंट, और y का वैल्यू 12, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लो यहाँ कुछ इस तरीके से। ये एक पॉइंट है जहां पे आपका -5 और 12 आ रहा है। अब आपको ये एक पॉइंट है, अब समझना ध्यान से, इस पॉइंट को हम पॉइंट P कह देते हैं, जो उसने लिखा हुआ है। कहता है डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P, इसका P पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। आप देखो इसका रिफ्लेक्शन जनरली क्या कर सकते हो? अब बोलोगे भैया हम तो इसका रिफ्लेक्शन एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, एक ये हो सकता है इसका रिफ्लेक्शन, और क्या हो सकता है, एक इसका रिफ्लेक्शन ये हो सकता है यहाँ पे कहीं पे इस साइड पे। यहाँ तो नहीं होगा ना। इस पॉइंट पे अगर आप इसका रिफ्लेक्शन करोगे, आप बोलोगे भैया -5 है, तो इसका रिफ्लेक्शन 1 2 3
4 5 और हाइट 12 तो 12 ही रहेगी, है ना, यानी कि इसका पॉइंट 5,12 हो जाएगा। लेकिन एक और भी तो रिफ्लेक्शन हो सकती है इसकी, एक रिफ्लेक्शन यहाँ भी हो सकती है। यहाँ रिफ्लेक्शन क्या होगी, बोले भैया यहाँ -5 है, यहाँ भी क्या होगा, ये -5 ही होगा, लेकिन नीचे तक जो इसकी वैल्यू आएगी, जैसे ऊपर 12 तक है तो नीचे तक इसकी वैल्यू -12 होगी। अब आप बताओ कौन सा पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मांग सकता है आपसे, तो हमें नहीं पता, लेकिन उसने पूछा है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। उसने आपको क्या बोला है, उसने बोला है भाई द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आप देखो इसकी दो रिफ्लेक्शंस हैं, इन दो रिफ्लेक्शन पॉइंट का डिस्टेंस बताओ, ये इन दोनों के बीच की ये दूरी। अभी जस्ट आपने क्वेश्चन करा, फिर से इसको वैसे ही करना है। ये देखो, आप इसे कहोगे भैया ये 90 डिग्री है, ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज, इसे हम कह देंगे बेस और इसे हम कह देंगे परपेंडिकुलर। यहाँ से -5 की दूरी है, यहाँ से कितने की दूरी है, -5, है ना, नहीं, यहाँ से 12 की दूरी है और यहाँ से भी 12, टोटल दूरी कितनी हो गई, 24। और ये दूरी कितनी है, -5 और इधर 5, टोटल कितनी, 10, यानी कि ये चाहिए। तो वापस से आप पाइथागोरस यूज करोगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपको निकालना है, बेस का स्क्वायर मतलब ये 10 का स्क्वायर, है ना, प्लस परपेंडिकुलर मतलब ये कितना, 24, 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आप लिख दोगे 100, 24 का होता है 576। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपका आंसर आएगा 676। बता सकते हो 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो h का वैल्यू 26 आ जाएगा, यानी कि उनके बीच में दूरी कितनी है, 26। क्लियर है, समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन आपको कहता है x + 3,5 है और ये इसके बराबर है, तो x और y की वैल्यू बताओ। तो देखो ध्यान से देखो, आपको क्या कहता है, x + 3,5, ये एक पॉइंट है, x + 3,5, मतलब ये कोऑर्डिनेट है x का और ये कोऑर्डिनेट है y का। कहता है ये बराबर है, किसके बराबर है, कहता है बराबर है 2, 2 माइनस y, 2, 2 माइनस y के, यानी कि इसका ये x का कोऑर्डिनेट और इसका ये y का कोऑर्डिनेट। कहता है जब ये एक दूसरे के बराबर है तो x और y दोनों की वैल्यू बताओ। तो हमें x की वैल्यू चाहिए और हमें y की वैल्यू चाहिए। हाँ जी, मेरी बात ध्यान समझना। अब आपको पता है ये x इस x के बराबर होगा, है ना, यहाँ वाला जो x है वो उस वाले x के बराबर होगा, यानी कि x + 3, ये जो x का कोऑर्डिनेट है ये इस किसके बराबर होगा, 2 के। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, आप 3 को उधर भेज दोगे, तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा 2 - 3। क्लियर है ये चीज, यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आती है ना आपको, ये चीज तो क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। प्लस का 3 इक्वल के उस तरफ जाता है, माइनस का 3 होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर y, ये y इस y के बराबर है, यहाँ पे जो y है उसकी वैल्यू कितनी है, 5, और उस तरफ जो है बराबर में वो 2 - y है। ठीक है ना, क्या है, 5 = 2 - y। यहाँ से आपको y की वैल्यू चाहिए, y को यहाँ भेज दो और 5 को यहाँ भेज दो। माइनस का y है, उधर जाके प्लस का y हो जाएगा, 2 यहीं पर ही रहेगा और प्लस का 5 है, इक्वल के उस तरफ जाके माइनस का 5 हो जाएगा, जिससे y की वैल्यू आएगी 2 - 5 इज -3, यानी कि ये आपकी दो वैल्यू आएंगी, जो कि यही है दोनों वैल्यू। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो ये हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने इसके MCQ करे हैं, ठीक है ना आज। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग, ठीक है ना।